नमस्कार साथियों, मैं तेजवीर सिंह चौहान एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं आपके अपने सफलतागंज चैनल पर। और जैसा कि आप लोगों को पता है, आज 2022 प्रारंभ हो चुका है, तो मैं इस अंग्रेजी नववर्ष की आप सभी को अनंत मंगल कामनाएं देता हूं और आशा करता हूं सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और सभी लोग अपनी पढ़ाई अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। और आशा करते हैं कि इस वर्ष आप लोग एक नया संकल्प लेकर अपनी सफलता की ओर अग्रसर होंगे और सफलता को प्राप्त करेंगे, पाएंगे, अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे। और इसी आशाओं के साथ ये वर्ष प्रारंभ हो रहा है और कुछ आशाओं के साथ हम भी आपसे जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपको लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट करना है। और जो लोग नए हैं चैनल पर वीडियो देखने के लिए, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। और साथ में जैसा कि हम हिंदी की क्लास धीरे धीरे आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, जैसा कि हमने रस पढ़ा रहे हैं रस हम, और उसमें हमने 2 वीडियो आपको दी हैं। और साथियों, उसमें हमने काफ़ी सारी बात की है और उसके आगे आज बात करने जा रहे हैं। तो साथियों, जैसा कि नया वर्ष प्रारंभ हो रहा है, तो उसी नई ऊर्जा के साथ, नई ऊर्जा के संचार के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे निरंतर बढ़ते रहेंगे। और इसी आशा के साथ साथियों स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने साथियों रस पढ़ाया है, जिसमें हमने रस के अवयव या अंगों के विषय में आपको जानकारी दी है कि 4 अंग होते हैं। और साथियों, जो लोग रस को पढ़ रहे हैं वो पिछली 2 वीडियो अवश्य देख लें, ताकि जो मेरी बात है वो आप तक अच्छी तरीके से पहुंच सके और जो मैंने कहना चाहा है इस वीडियो के माध्यम से वो आप अच्छी तरीके से समझ पाएँ। तो साथियों, जैसा कि सारा इसके पहले हमने पढ़ा दिया है और हम बात करने जा रहे हैं एग्जाम्पल के विषय में। तो साथियों, पहला रस हम उठाते हैं श्रृंगार रस, और आशा करते हैं कि आप लोग जानते होंगे जो श्रृंगार रस है साथियों, इसको रसराज कहा जाता है। श्रृंगार रस को रसों का राजा या रसराज बोलते हैं। और साथियों, जो परिभाषा होती है श्रृंगार रस में, क्या होता है? श्रृंगार मतलब कि आभूषण। जैसा कि आप जानते हैं श्रृंगार मतलब क्या होता है? आभूषित होना या श्रृंगार करना, सुंदर दिखना। तो होता क्या है साथियों, श्रृंगार रस में होता क्या है कि नायक नायिका, आप कह सकते हैं प्रेमी या प्रेमिका। तो प्रेमी या प्रेमिका के जो साथियों होता है सौंदर्य, मतलब कि प्रेमी प्रेमिका की सुंदरता का वर्णन या उसके प्रेम संबंधी वर्णन की परिपक्व अवस्था। परिपक्व मतलब जब प्रेम क्या हो, प्रेमी और प्रेमिकाओं का जो प्रेम है वो अपनी चरम सीमा पर हो, जब क्या हो साथियों, एक दूसरे के लिए मर मिटने को तैयार हो, जब वो स्थिति आ जाती है परिपक्व अवस्था, तो उसी अवस्था को साथियों क्या कहा जाता है? श्रृंगार रस कहा जाता है। होता क्या है कि इसमें किसी नायक नायिका, प्रेमी प्रेमिका है, उनके सौंदर्य का वर्णन करें या प्रकृति पर उनका वर्णन करें या उनके प्रेम संबंधी विवरण को जब आप परिपक्व मतलब पूरी तरीके से कंप्लीट हो और उस अवस्था को जो आप लिखते हैं, तो वो साथियों क्या कहलाता है? श्रृंगार रस कहलाता है। और साथियों जानते हैं कि श्रृंगार रस जो है, इसका जो स्थायी भाव है वो रति है या प्रेम है। तो साथियों, जो आप जानते हैं कि श्रृंगार रस है ये 2 भागों में डिवाइड होता है। साथियों होता है संयोग श्रृंगार रस और मित्रों दूसरा होता है वियोग श्रृंगार रस। जैसा कि शब्द ही बता रहे हैं, संयोग मतलब क्या होगा? मिलन होगा, और वियोग मतलब क्या होगा? बिछड़ना होगा। संयोग क्या होता है, वियोग क्या होता है? मतलब जब नायक नायिका अपनी प्रेम की चरम अवस्था तक पहुंचे, मतलब कि जब गाना गाएं, कौन से गाना गाएं, मतलब बहुत सारे प्रेम वाले गाना गाते हैं, तो क्या होता है? वो संयोग श्रृंगार रस होता है। और वियोग में क्या होता है? जब गाना गाते हैं मैं तुझसे बड़ी दूर बड़ी दूर बड़ी दूर चला जाऊंगा, मतलब जब बिछड़ने की बात होती है, एक कोना पकड़ के सिसक रख के रोते हैं लोग, तो वो स्थिति साथियों क्या होती है? वियोग की होती है, जैसा कि आप लोग जानते हैं। तो संयोग श्रृंगार रस में एग्जाम्पल हमने लिख रखा है इधर कि बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौह करे भौहन हंसे, दैन कहे नट जाए। अब साथियों, यहाँ पर जो वर्णन है ये आप लोगों को पता होगा कि ये जो वर्णन है वो श्री कृष्ण और राधा और उनकी जो गोपियां हैं उनके बीच का वर्णन है। यहाँ पर कवि ने क्या कहा है कि बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, मतलब कि जो गोपियां हैं वो बात करने के लालच से, मतलब कि किसी तरीके से कोई प्रसंग उठे जिससे उनकी बात हो पाए श्री कृष्ण जी से। तो बतरस लालच लाल की मतलब लाल मतलब
श्री कृष्ण भगवान उनसे बात करने के लालच से उनकी मुरली बंसी जो है उसको लुकाए, मतलब कि छिपा करके रख देती हैं। बदरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, किसी तरीके से बात हो, ये अवधारणा लेकर, ये मन में एक विचार लेकर के उनकी मुरली को छुपा देती हैं। और सौंह करें भौंहन हंसें, सौंह करती है मतलब सौगंध खाती हैं, कसम खाती हैं कि हमने भाई नहीं रखा है। और भौंहन हंसें, और एक दूसरे की तरफ क्या करती हैं, भौहों से इशारा करती हैं। और दैनी कहे नट जाए, और हर बार कहती हैं देने के लिए जब श्री कृष्ण जी कहते हैं तो वो कहते हैं कि हमने नहीं छुपाया है। तो मतलब होता क्या है कि जो यहाँ पर भौहों से इशारा हो रहा है और बात करने का मन में लालच है, किस तरीके से बात हो जाए, तो ये सारा जो प्रसंग होता है ये किसका है, किस तरीके से बात हो, मिलन की बात हो, तो साथियों क्या होगा, संयोग श्रृंगार रस होता है। और साथियों दूसरा पार्ट होता है वियोग, मतलब कि जब नायक नायिका या प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे से बिछड़ चुके हों, उसके बाद जो दिल में दर्द होता है जब वो किसी के द्वारा लिखा जाता है साथियों, तो वो वियोग श्रृंगार रस होता है। जैसा कि हमने यहाँ पर एक लिख रखा है एग्जाम्पल, जो किसी कवि का है, वर्तमान में आधुनिक युग के कवि का है किसी का। तो एग्जाम्पल है, किस्मत की बाजियों पे इख्तियार नहीं है, सब कुछ है जिंदगी में मगर प्यार नहीं है। किस्मत की बाजियों पे इख्तियार नहीं है, सब कुछ है जिंदगी में मगर प्यार नहीं है। कोई था जिसको याद करके गा रहे हैं हम, आंखों में अब किसी का इंतजार नहीं है। मतलब ये मेरी फीलिंग्स नहीं है मेरी भावनाएं नहीं है, आप लोग समझिएगा। मतलब किसी कवि ने लिखा है कि किस्मत की बाजियों पे इख्तियार नहीं है, जो किस्मत की बाजियां हैं उन पर भरोसा नहीं है, सब कुछ है जिंदगी में मगर प्यार नहीं है। और कोई था जिसको याद करके कवि ने गाया है, और आंखों में अब किसी का इंतजार नहीं, मतलब कि सब माया मोह है, भ्रम है, अब हम मोहब्बत दोबारा नहीं करेंगे। तो मतलब कहीं न कहीं क्या होता है, वो मोहब्बत में टूटा हुआ होता है, जख्मी दिल है कवि, उसने लिखा है कि आंखों में अब किसी का इंतजार नहीं है। तो साथियों क्या हो जाता है, एक बार संयोग होता है, दूसरी बार वियोग। मतलब संयोग मतलब क्या होगा, प्रेमी और प्रेमिका के मिलन का वर्णन संयोग होता है, और जो बिछड़ने की स्थिति है वो क्या होती है वो वियोग होता है। जैसे कि एक एग्जाम्पल और हम बता देते हैं वियोग का। जो जब होता क्या है कि माँ सीता का हरण होता है, और जब रावण उनको उठा करके ले जाता है, तो जब भगवान श्री राम जाते हैं जंगल में उनको देखते हुए ढूंढते हुए, तो वहां पर वो पूछते हैं कि हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनयनी, क्या आपने सीता को देखा है। मतलब कहते हैं हे खग, मतलब हे पक्षी, पक्षियों से पूछते हैं हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनयनी, आपने मृग के समान नैनों वाली सीता को देखा है। मतलब कि वहां पर क्या हो जाता है, वियोग हो जाता है। तो उसी कारण वो क्या करते हैं, ढूंढते हैं जंगल में। अब जंगल में होते कौन से हैं, पक्षी होते हैं, मृग मतलब शेर हैं, तो उनसे पूछते हैं। तो ये साथियों स्थिति किसकी है, वियोग की है। उसके बाद साथियों ने दूसरा एग्जांपल लिख रखा है वीर रस का। वीर मतलब उत्साह, वीर जो है उसका साथियों स्थायी भाव जो है वो उत्साह है। मतलब कि आपके अंदर बहुत सारी वीरता भरी हुई है, और ऐसी कुछ सिचुएशन आती है जहां पर क्या होता है, आपके अंदर उत्साह, मन में उत्साह आ जाता है। साथियों अगर इसकी डिफिनेशन देखते हैं, तो जहां उत्साह नामक स्थायी भाव विभाव आदि में संयोग में वीरस का स्थायी भाव उत्साह होता है। साथियों होता क्या है कि जहां पर स्थायी भाव जो आपका उत्साह है वीरस का, तो उत्साह नामक स्थायी भाव विभाव में जब संयोग करता है, उसके बाद जो उसकी परिपक्व अवस्था बनती है वो साथियों क्या कहलाती है, वो उत्साह कहलाती है, वो वीर रस बन जाता है। और साथियों यहाँ पर हमने एग्जाम्पल दे रखा है आपको, जो साथियों श्याम मनोहर पांडे की रचना है, और हल्दी घाटी पर उन्होंने लिखा हुआ है। तो उसकी दो लाइनें हैं कि राणा करने काट काट दे दिए कपाल कपाली को, और सोनित की मदिरा पिला पिला कर दिया तुष्ट रणकाली को। मतलब कि राणा मतलब महाराणा प्रताप के कर मतलब हाथ ने काट काट दे दिए कपाल कपाली को, मतलब कि बहुत सारे सर, कपाल मतलब सर दे दिए कपाली को, मतलब कि लक्ष्मी काली जी को दे दिया। सोनित की मदिरा पिला पिला कर दिया तुष्ट रणकाली को, मतलब सोनित मतलब लहू, लहू की मदिरा पिला पिला कर दिया तुष्ट रणकाली को, मतलब कि उनको
तुष्ट कर दिया, छका दिया, इतना रक्त उन्होंने पिलाया। और कैसे पिलाया कि राणा करने काट काट दे दिए कपाल कृपाली को, मतलब कि राणा ने इतने अपने हाथों से इतने सर काटे कि क्या किया, कपाली को दे दिए, काली को दे दिया, और सोणित की मदिरा पिला पिला कर दिया तुष्ट रणकाली को। तो साथियों ये दो एग्जांपल हो जाते हैं श्रृंगार रस का और दूसरा वीर रस का। और इसके बाद साथियों हम आगे बात करते हैं